तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। तो यार पीछे देख रहे होंगे मैंने कुछ HPCL का लगाया है और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आप ही के लिए है। आप जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स जो कभी मतलब सपना देखते थे कि मैं कभी HPCL में जाऊंगा, BPCL, ONGC, IOCL इनको ज्वाइन करूंगा, फिर किसी न किसी रीज़न की वजह से उनका नहीं हुआ, फिर उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ किया। उन्होंने बोला कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, मैं SSC की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, मैं कुछ और करने लगता हूँ क्योंकि मेरा टेक्निकल फील्ड में शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या उतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, कुछ और रास्ता चूज़ कर लेता हूँ। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं, ग्रेट न्यूज़ है। आपने सुना होगा कि HPCL की वैकेंसीज आई हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज में अगर हम बात करें तो आपका टेक प्लस नॉन टेक दोनों आने वाला है। और अगर टेक प्लस नॉन टेक दोनों आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए मैं इसीलिए दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं से जब आप नॉन टेक की प्रिपरेशन करना शुरू किए थे तो डेफिनेटली आप उन लोगों से अभी अचानक से आगे हैं जो लोग अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप बैंकिंग की या SSC की प्रिपरेशन करते हैं तो आपने एप्टीट्यूड पहले से बहुत अच्छे से कर रखा है, आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से पहले से कर रखा है, आपने इंग्लिश वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर रखा है। इट मे बी कि मैं ऐसा भी मानता हूं कि टेक्निकल ऐसा भी नहीं होगा कि आप बिल्कुल भी ज़ीरो होगे। टेक्निकल में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको अभी आता होगा। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बी द ऑफिसर इन HPCL। तो जस्ट पहले चलिए इसी पे ही बात कर लेते हैं। मेरे साथ हैं प्रतीक सर और हम दोनों ही आज इस पे बात करने वाले हैं और डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको देखें। और थोड़ा सा प्रतीक सर भी अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप इसको भुना सकते हैं और कहीं ना कहीं से इट में भी कि 3 महीने बाद आप एक ऑफिसर बन जाएं। तो सर सर पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि यार आप लोगों ने आपके चैनल पे ज़रूर से एक वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बताया था कि HPCL ने ह्यूज वैकेंसीज रिलीज़ करी है। ठीक है, तो आप में से जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर है स्टूडेंट है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन 4 ब्रांचेस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तब मैंने आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी थी। मैं एज क्राइटेरिया पहले सबसे पहले मैंशन कर देता हूँ कि अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है अभी और आपने अपनी टेक्निकल फील्ड को छोड़ दिया था तो आपने मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक नहीं बोल सकता हूँ, इस जस्ट बिकॉज कि उस टाइम शायद नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आ रही होगी PSUs में, तो आपने अपने डिसीजंस लिए। पर आज ना इन्होंने जो HPCL की वैकेंसीज है इसको मैं 2 पार्टीशन में आपको बताता हूँ कि इसके सिलेबस को, क्योंकि मैं आपको सिलेबस पहले इसलिए बता देना चाहता हूँ ताकि जब आप अपना स्टेप लो, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक थॉट दो। हो सकता है आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट अब जब आप मैं इसको सिलेबस डिस्कस करूँगा तो आपको लगेगा कि यार मैं उन लोगों से आगे हूँ जो ऑलरेडी सर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो सिलेबस का जो डेफिनेशन, जो सिलेबस का पार्टीशन है वो कैसे हुआ है वो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे सिलेबस का जो ब्रेकिंग हुआ है वो कैसे हुआ है। तो जो आपका सिलेबस है उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। अगर ये 2 पार्ट में मैं आपसे बात करूँगा तो ये एक टेक्निकल पोर्शन है और एक नॉन टेक्निकल पोर्शन है और एक नॉन टेक्निकल पोर्शन है। अब इस टेक्निकल पोर्शन में तो आपको पता है कि क्या पूछने वाला है वो, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको टेक्निकल से डर लगता था तो इसमें तो केवल वो आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछने वाला है, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछने वाला है और जिनको मेरे को लगता है कि बहुत आसानी से सर सीखा जा सकता है। बिल्कुल, कभी ना कभी इन्होंने इतना तो पढ़ा ही है। हाँ, 4 साल दिए हैं ना इन्होंने इंजीनियरिंग में। ठीक है, और जब नॉन टेक की बात करूंगा तो नॉन टेक को अभी हम बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि आपसे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। तो ये 50%, इसका वेटेज 50% रहने वाला है। 85 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और आपको ये बात पता है कि इंजीनियर्स, जब तक आप ये नहीं पढ़ रहे थे तो इंजीनियर्स का हाथ थोड़ा तंग रहता है ये सर हमेशा नॉन टेक्निकल पोर्शन में। तो इसके 85 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी आपको 85 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट आप नहीं कह सकते कि सर अब ये तंग होंगे। हाँ, नॉन टेक में तो आप बेस्ट हो, मैं ये बात मानता हूँ। अगर आपने कभी भी ये चूज़ किया था कि मेरे को बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना है या SSC के लिए प्रिपेयर करना है तो आपने बहुत गजब का डिसीजन लिया था क्योंकि आप इन लोगों से आगे हो जो टेक्निकल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए सर ये डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या है ताकि ये लोग बहुत इजीली डिसाइड कर पाएं कि आपको क्योंकि सर मैं ऐसा मानता हूँ सैलरी वाइज भी अगर मैं इनको रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, मतलब हाँ। अगर आप चाहे एक क्लर्क की बात करें चाहे PO की बात करें, ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम टेक्निकल फील्ड में ऑफिसर बनते हैं तो सैलरी विल बी मच मोर बेटर देन अगर आप किसी भी बैंकिंग की बात करें या किसी भी कहीं PSU की सैलरी नो डाउट मच मोर बेटर रहती है पैकेज। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी मिलेगा है ना, जो पोस्ट मिलेगा इनिशियली, पर ये ऑफिसर ग्रेड है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जो इसका सैलरी रहेगा वो दैट इज 16.26 लाख पर एनम।
ठीक है, तो आपको सैलरी बहुत फैसिनेटिंग लग रहा होगा और मैं बता रहा हूँ कि इसको अचीव करना बहुत आसान है। और जो अभी नोटिफिकेशन आया है तो आपको एग्जाम अगले 3 महीने में देखने को मिल जाएगा। तो 3 महीने तक केवल आपको साथ में हमारे प्रैक्टिस करना है एंड यू श्योरली अचीव इट। तो चलो आओ सिलेबस डिस्कस करते हैं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए इस पर। तो सबसे पहले बात करूँगा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो देखो जरा इस सिलेबस को और मेरे को बताइए कि क्या यही सारी चीज़ें पढ़ी है आप लोगों ने? तो मेरे ख्याल से हाँ, ऑब्वियसली जितने भी लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको इस चीज़ की तो फीलिंग होगी कि यार ये सब ना मैं जब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था ना मैं तभी तैयार कर लिया था। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा का सारा हम यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट भी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन भी कहीं ना कहीं से मैं देखता हूँ कि हाँ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पहले जब मैं बीटेक में था ना तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि मैं मतलब ये सब कैसे कर पाऊँगा, लेकिन अब आप इसमें मास्टर हैं। तो अगर आप मास्टर हैं, मैं यहाँ से अगर जस्ट बात करें तो टोटल जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो 170 क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे कि अभी सर ने बताया। और इसमें आपके पास 85 क्वेश्चन जो हैं वो प्योरली टेक्निकल के हैं जो आपको यहाँ से करना। और टेक्निकल मुझे लगता है कि अगर किसी को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है तब भी लगभग उतना ही करता है, और बहुत अच्छे से नहीं भी आता है तब भी लगभग 1-2 क्वेश्चन के फ़र्क पे उतना ही कर लेते हैं। 85 आपके नॉन टेक के आने वाले हैं और इस नॉन टेक में 3 पार्ट हैं। एक आपके पास यहाँ से एप्टीट्यूड है और एक आपके पास यहाँ से रीजनिंग है, जो आप यहाँ से बात करते हैं कि सर लॉजिकल, हमारे पास एक लॉजिकल रीजनिंग आती है, हम जस्ट डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं, डाटा LRDI जस्ट लॉजिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। तो ये आपके पास एक रीजनिंग वाला पार्ट है और तीसरा आपके पास इंग्लिश वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये तीनों मिला के 85 क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ इस टाइप से 34, कुछ इस टाइप से 34 और यहाँ से जो आपके पास आते हैं वो 17 क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 85 क्वेश्चन हैं सर, अगर जिस लेवल का ये लोग पढ़ते हैं, इन 85 क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं बचने वाला है जो आप ना कर पाएं। तो आप 85 ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इस 85 पे आपको फोकस करना है, बिल्कुल है ना। और अगर आप ये कर गए तो नेक्स्ट 3 मंथ पे यू विल बी द ऑफिसर इन HPCL। तो अगर आपका कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो टेक्निकल वाला जो जील था वो मर गया है, तो डेफिनेटली उसको जगाने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने कभी ये ड्रीम देखा था कि मेरे को किसी टेक्निकल कोर कंपनी में जाना है, तो दिस इज द टाइम जब आप लोगों के लिए PSU खुद एक अच्छा ऑफर लेके आया है, जिसमें कि ऑल दोज इंजीनियर जिन्होंने वो होप लूज कर दी थी, उन्हीं लोगों से हम बात करने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो देखा आपने। अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे थे तो एक बार देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आपके पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखने को मिलेगी, स्पेलिंग टेस्ट देखने को मिलेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्रीहेंशंस, पैराजम्बल्स, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, इधर एरर करेक्शन आएगा आपके पास, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड फॉर्मुलेशन, है ना, होमोनिम्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड स्पॉटिंग दी एरर्स। और ये जनरल है जो मतलब लगता है ये जो जनरल इंग्लिश आप जनरली देखते होगे और आप तो इसमें बहुत ज्यादा बेस्ट होगे, है ना, कंपैरेटिव टू एन इंजीनियर। ठीक है, जो केवल टेक्निकल पढ़ रहे थे। इसके बाद देखते हैं कि चलिए आइए आपका एक और एक्सपर्टीज सेक्शन देखते हैं जिसको बोला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेरे ख्याल से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो शायद ही कुछ ऐसा हो जो ये ना कर पाए, जिस लेवल के ये क्वेश्चन करते हैं ना सर बैंकिंग में, वो बहुत। और अगर हम यहाँ से बात करें कि HPCL के लेवल क्वेश्चन की बात करें तो आप कभी क्वेश्चन उठा के देखना, आपको लगेगा कि शायद मैं ये मुंह जबानी कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे बैंकिंग में होता है सर कि जैसे हम लोग तो पूरा सॉल्व करते हैं, इन लोगों को कुछ क्वेश्चन इतनी अच्छी ट्रिक्स पता होती हैं। क्योंकि सर ये लोग मतलब मैंने जितना जानता हूँ बैंकिंग के बारे में, वो ये है कि इन लोगों का टाइम डिपेंडेंट बहुत ज्यादा रहती है चीजें। yes, yes. तो इन लोगों की स्पीड हमेशा एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा ही देखने को बिल्कुल। तो ये चाहे नंबर सिस्टम हो, पाइप एंड सिस्टम हो, पार्टनरशिप हो, आपके सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, ये बेसिक वाला जो है वो आप सारे का सारे, ये बेसिक लेवल, ये लोग एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं सारा का सारी चीजें, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, एजिस की प्रॉब्लम है, SCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है, एलिगेशन, मिक्सचर। तो मेरे ख्याल से अगर एप्टीट्यूड और इंग्लिश की बात करें तो ये इनको पूरा आता है। मेरे अब रीजनिंग में अगर बात करेंगे, दिखा देते हैं, ये देखिए रीजनिंग में, और रीजनिंग में जितने भी SSC या बैंकिंग के प्रिपरेशन किएंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। मास्टर होंगे सर ये लोग, तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है ऑब्वियसली सारे के सारे लोग मास्टर हैं। तो यार अगर बाई चांस ऐसा आपको लगता है कि नहीं यार मेरा एक सपना था कि मैं टेक्निकल में जॉब करूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं कभी सोचा करता था आप पता नहीं क्या हो गया है, तो डेफिनेटली आपको एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है। और आपको वो टाइम आ गया कि यार अगले 3 महीने बाद अगर मैं चाहूँ कि मुझे ऑफिसर बनना है एंड डेफिनेटली मैं A ग्रेड ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो दिस इज द बेस्ट चांस फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मैं तो ये बोलूँगा जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी इंजीनियर्स, ऑल द इंजीनियर्स हु आर लिसनिंग टू मी, ऑब्वियसली आप मेरे को जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ये प्रतीक मिश्रा या आप योगेश त्यागी सर
सर्च करेंगे तो यूल श्योरली गेट अस, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि द पर्सन हु इज गाइडिंग टू यू, जो आपको गाइड करने वाले हैं ना इस जर्नी में, दे आर द एक्सपर्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ब्रांचेस। तो आपको ना ऐसा फील नहीं होगा जब आप वो 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो यू आर एट सम लेवल जहां पे आप बाकी लोगों को compete कर दे रहे हो। द ओनली थिंग व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, मेरे को आप लोगों से क्या चाहिए, मेरे को आप लोगों से चाहिए कि आप बस ये माइंड में थॉट लेके आना, अगर वापस से टेक्निकल पढ़ने आ रहे हो कि सर मैं अपना बेस्ट देने तैयार हूँ, 3 महीने जो आप बोलोगे वैसा ही करने तैयार है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत मतलब ये आप लोगों के लिए एक्सपर्ट, मतलब ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यार इनमें से सब कुछ आता है आपको। जो मेरे को आपको सिखाना है ना वो सिर्फ ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपसे एक फैकल्टी मिल रहे होंगे, सिविल इंजीनियर्स हैं तो आपको इसका भी स्केड्यूल मिल रहा होगा पूरा, मैकेनिकल इंजीनियर है त्यागी सर आपको डील कर रहे होंगे ऐसे ही। तो आपको यहाँ पे देखोगे आप तो डोमेन का नॉलेज 85 क्वेश्चन तक ही लिमिटेड है, जिसमें कि हम सर विद इन 3 मंथ्स जो इनको करवाने वाले हैं ऑलमोस्ट 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। और उसके अलावा जो प्रैक्टिस शीट्स देंगे वो सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको अगर आपको सर टाइम बताऊँगा इन लोगों को तो दे विल फील कि यार हाँ बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो सर आप, कि ये जो आपने 170 क्वेश्चंस देखे हैं ना, ये 170 क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना रहेगा उसके लिए जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 आवर्स रहेगा, 150 मिनट्स है ना। तो 150 मिनट्स रहेंगे आपके तो पास। ये इनके लिए बहुत अच्छा, ये खुश हो जाते हैं इसमें कि यस, तो आपके पास जो प्रेशर आपको वहां पे देखने को मिलता है बैंकिंग एसएससी, जो आपकी स्पीड, जो आपका पावर है वो यही है कि आप स्पीड में बहुत अच्छे हो बाकी लोगों से। अगर मैं किसी एक इंजीनियर को सिखा भी दूंगा ना सर एप्टीट्यूड या रीजनिंग, तो वो स्पीड गेन करने में इन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट आज इनको मिलने का टाइम है। तो गाइस बिल्कुल अच्छे से प्लान करो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को सर कुछ बात करनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप गेट अड्डा 24/7 चैनल को फॉलो करो, वहाँ पे हम लोग अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पे अपन बात कर सकते हैं। एल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या तो मैं ऐसा करूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो डलवा देंगे आपको, है ना, जो ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है वो डलवा देंगे और वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर लगता है किसी को कि मैं एक सिस्टमैटिक स्टडी पे जाना चाहता हूँ, जैसे आप बैंकिंग में हमेशा सिस्टमैटिक स्टडी में बिलीव करते हो, वैसे ही अगर आपको लगता है कि आप सिस्टमैटिक स्टडी सर मुझे कस्टमाइज वे में चाहिए, मुझे आपकी रीजनिंग आता है, अब मुझे ना टेक्निकल का एक जो फ्लुएंसी है वो लाना है, तो डेफिनेटली आप सिस्टमैटिक के लिए चाहो तो जैसे हमारा यूट्यूब पे भी हमने बहुत सारे, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ यूट्यूब पे बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है और कहीं ना कहीं से मतलब 3 महीने में अगर हम बात करें 3 महीने में हमें सब कुछ चाहिए होता है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक सिस्टमैटिक स्टडी पे जाओ। बिल्कुल ठीक है, आप इधर उधर भागने से अच्छा है कि अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी पे जाओगे तो हमारे ये कुछ बैचेस भी हैं जो सारे के सारे, चाहे आप मैकेनिकल की बात करें, चाहे आप सिविल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, सबके लिए बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज भी और सबके लिए टेस्ट सीरीज हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, प्लस आपको यहाँ से उनका जो जस्ट होता है कि मैं सर इनको जस्ट अपने आपको नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूँ, तो नॉलेज टेस्ट भी है। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा मैकेनिकल वाला बैच है। अगर आप कोर्स लेते हैं तो कोर्स के लेने के बाद आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेने की नीड नहीं है, बट अगर आप टेस्ट सीरीज ही केवल लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। लीजिए सर। तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसमें से कोई सा भी प्लान लेना चाह रहे हैं और आप हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं HPCL के लिए, है ना, ऑफिसर ग्रेड की एग्जाम के लिए, और अगर आप रेडी हैं कि आप अपने 3 महीने ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं हमको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दीज आर दी बैचेस जो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल के लिए तो मैक्सिमम सीट्स आपको देखने को मिलेगी, अराउंड 103 सीट्स के आसपास है। ठीक है, तो 100 सीट इज मोर देन एनफ, हम मतलब खींच सकते हैं वहाँ से अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन प्लान्स के किसी के लिए भी जाते हैं तो जो आपको कोड यूज़ करना रहेगा दैट इज Y497, है ना, और जो एक और कोड है दैट इज Y500। तो इन दोनों कोड में से आप कोई सा भी कोड यूज़ कर सकते हैं और अपना जर्नी को प्लान कर सकते हैं। और मैंने बोला इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो गेट अड्डा 24/7 इज दी चैनल जहाँ पे आप आके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे हमारा कोई भी सेशन रहेगा तो वहाँ से बात करके फिर हम पर्सनली इंटरेक्ट कर पाएंगे। लगाने के बाद ये जो कोर्स है मेरे ख्याल से आप यहाँ से जस्ट देखेंगे तो ये आपके पास 2500 के आसपास पड़ेगा जाके। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट चांस है मेरे ख्याल से। 2500 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आपको एक ऐसी लाइफ मिलती है जिसमें एवरी मंथ अगर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, और वो भी 3 महीने की बात कर रहा हूँ, है ना, तो 3 महीने अपने आप को ट्राई करो और अपने आप को झोंक दो इसमें, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, ये ऐसी वैकेंसी मैं
4 साल 5 साल में कभी ऐसा देखता हूँ कि एकदम से आई और सब लोग एकदम से लग जाते हाँ, सारे लोग prepare एंड करने मैं के लिए फिर लग से गए। बोल रहा हूँ कि आप उन इंजीनियर से अभी भी एकदम से आगे हो जो अब प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत भी टेक्निकल है ना, तो यार वो अंदर की आग एक बार फिर से जगाओ और लग जाओ प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्जाम 3 महीने बाद ही है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा द मेन रीजन वाई वी आर हियर, कि हम आपको पहले ये बताने आए थे कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है और टाइम है उस स्ट्रॉन्गेस्ट। सर अगर मेरे पास कोई भी सबसे बेस्ट चीज़ है तो मैं उसको कहाँ अप्लाई करूँगा, तो वो मेरे को लगता है कि दिस इज़ द टाइम। अगर आप एक इंजीनियर थे, 4 साल आपने टेक्निकल पढ़ा है और उसके बाद आपने रीजनिंग भी प्रिपेयर कर रखा है, एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रखा है और इंग्लिश प्रिपेयर कर रखा है, तो दिस इज़ द टाइम। इस बार ना वेस्ट मत जाने देना अपनी अपॉर्चुनिटी को। अगर आपने कभी भी किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा था तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा आगे हो, तो मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे जाके आप HPCL टाइप करेंगे। जस्ट अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाइएगा, जस्ट यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अड्डा 24/7 देखेंगे। ठीक है, ऐप पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे लार्जेस्ट वर्निकुलर दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप HPCL टाइप करिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे ही आप HPCL टाइप करेंगे, ठीक है, तो HPCL के बाद आपको डायरेक्ट वही कोर्सेस ओपन हो जाएंगे आपके पास। तो इनमें से जो भी आप प्लान कर रहे हैं, वेदर सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी है उसी पे जाके, जैसे अगर मैं सिविल के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे आप सिविल के लिए कोर्स देखेंगे तो आपको प्राइस तो दिख रहा होगा 2,999, बट जब आप बाय नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पे कोड जब आपको अप्लाई करने का आता है, तो जैसे आपने यूज़ किया कोई भी कोड रैंडमली Y497 या Y500, तो जब आप इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2489 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट होता और मेरे को कोर कंपनी में काम करने का मौका मिलता तो मैं अपना 3 महीना और दे सकता था। जब मैंने 4 साल दिए थे तो मैं 3 महीना और दे के देखता। और सिमिलरली टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज जिसको लगना है तो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज। और जस्ट ये तो 299 का है, और इसमें अगर आप जस्ट यहाँ पे जैसे ये मैकेनिकल थोड़ा सा कॉस्टली है बिकॉज मैकेनिकल में सीट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 20 से 25 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो आप टेस्ट सीरीज चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। कोड्स आर सेम Y497 एंड Y500। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जस्ट गिव इट अ थॉट, एक बार सोचो बैठ के आराम से, फिर प्लान करो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को एकदम क्लास में, और इस बार ना धमाकेदार एंट्री लेंगे बुलाए HPCL ऑफिसर स्टार्ट हो रहा है। यस, बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्राई कि आज ही सोच लो और कल तक अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट करो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय बाय।